दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो आपका कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा चल रही है दोस्तों, उसमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो प्रश्न पत्र आया है इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रहा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर, जो कि आपका सेट सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, जो हमें मालूम होंगे वही बताएंगे, जिनमें डाउट रहेगा दोस्तों बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न था प्रथम संवहनी पादप है। तो दोस्तों प्रथम संवहनी पादप है आपका थैलोफाइटा। ठीक है दोस्तों, जो आपका थैलोफाइटा है ये प्रथम संवहनी पादप है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सेकंड है दोस्तों आलू कुल कहा जाता है। तो दोस्तों जो आलू का कुल होता है उसके लिए हम सोलेनेसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सोलेनेसी। आलू कुल को सोलेनेसी कहते हैं। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन जो आपके लिए पायरीमिडीन नहीं है। दोस्तों आपको पायरीमिडीन नहीं है बताना है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, इस विकल्प को लगाते हैं ना, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछ रहे हैं पायरीमिडीन नहीं है, तो दोस्तों थाइमीन है, यूरेसिल है और जो गुआनिन है, ये तो दोस्तों तीनों है। ठीक है, और जबकि ये आपका जो लिपिड है ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पायरीमिडीन कौन नहीं है? लिपिड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कौन है सही उत्तर, डी नंबर लिपिड। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, पूछ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं। तो दोस्तों जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करते हैं, ये अवशोषण। आपको ने पढ़ा भी होगा दोस्तों, छोटी क्लासों में भी अपन कहते हैं कि जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, अवशोषण। और जो आपकी जीवनदायिनी गैस मानी जाती है ऑक्सीजन और ओजोन, उसमें से ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका क्या, CO2 का अवशोषण तथा O2 का निष्कासन। ध्यान से समझिए, निष्कासन मतलब होते हैं निकालते हैं, ठीक है, अवशोषण मतलब ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं क्या दोस्तों, CO2 का अवशोषण तथा O2 का निष्कासन। ठीक है, अगला है दोस्तों कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों बायोलॉजी में जो वर्ड होते हैं बहुत ही टफ वर्ड होते हैं, उनके लिए बार बार उच्चारण कीजिएगा तो आप पे आराम से बन जाएंगे, है ना। तो कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो भैया कोशिकाएं काय में पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती हैं। देखिए एक अर्थ में तो ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है ना, ना वृक्क में अपन ने पढ़ा है ना मस्तिष्क में पढ़ा है। तो इसी तरीके से आप पहले उसको कंफर्म करें, उसके बाद टिक लगाया करें। ठीक है, तो कोशिकाएं काय में पाई जाती है दोस्तों, फेफड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सभी विकल्प कंप्लीट होते हुए अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है आपका ये है मछलियों में शोषण। ठीक है, खालिस्तान है मछलियों में शोषण काय के द्वारा होता है। तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, गलफड़े के द्वारा होता है। और ये जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो गलफड़े के द्वारा होता है। टमाटर में खालिस्तान प्रकार के क्या पाए जाते हैं दोस्तों, बीजांड न्यास पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए जो टमाटर होता है उसमें स्तंभीय बीजांड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो स्तंभीय प्रकार के होते हैं ना वही बीजांड पाया जाता है। अब प्रोटीन दोस्तों CHO तथा खालिस्तान से मिलके बनता है, तो दोस्तों N से मिलकर बनता है। ठीक है, बने होते हैं। ठीक है, कौन कौन दोस्तों, CHO तथा N के बने होते हैं। कौन दोस्तों, प्रोटीन। अगला है खालिस्तान कोशिका में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्मा कोशिका होती है, साइटोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, साइटोप्लाज्मा कोशिका में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला है दोस्तों बाया आलिंद कैसे रक्त को ग्रहण करता है। तो आपने पढ़ा होगा शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, जो बाया आलिंद होता है ये शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट होते हुए चले दोस्तों अब चलते हैं सही जोड़ियों पर। ठीक है दोस्तों, सही जोड़ी ध्यान से समझिएगा। पहला था जो आपका डेंड्रॉन, डेंड्रॉन है दोस्तों न्यूरॉन। और जो पुष्प का क्रम का जो प्रसार होता है दोस्तों ये होता है कैसे, रेसमुस के द्वारा। ठीक है, और जो मेटाफेज है दोस्तों ये C नंबर एक्टिवेटर पर गुणसूत्र। क्लोरोफिल आपको पता है दोस्तों, क्लोरोफिल आपकी वृक्क नलिका में होता है। और अमोनिया का उत्सर्जन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपके लिए बता दिया है, जो क्लोरोफिल है यहाँ पे प्रकाश की अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। कौन दोस्तों, क्लोरोफिल।
फिल्म। देखिएगा जो क्लोरोफिल है इसकी काय से मिलाना है आपको बी नंबर, प्रकाशीय अभिक्रिया से। और अमोनिया का उत्सर्जन होता है दोस्तों वृक्क नलिका में। दोस्तों अमोनिया जो आपने मूत्र पढ़ा है ना, मूत्र, तो मूत्र में से ही तो अमोनिया निकलता है मूत्र के माध्यम से ना, तो काय से निकलता है वृक्क नलिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या निकलता है अमोनिया का उत्सर्जन, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन हो जाएगा वृक्क नलिका से और क्लोरोफिल हो जाएगा प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपकी सभी जोड़ियां कंप्लीट होती हुई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन 4 बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना थे। दोस्तों आपको समझा करके वीडियो बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन A to Z सॉल्यूशन बताने का हमारा उद्देश्य है, तो आपके लिए पूरा ही हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला विकल्प पूछ रहे थे आपसे कि विषम बीजाणुकता का उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों जो विषम बीजाणुकता है इसका उदाहरण है स्लेजीनेला। ठीक है दोस्तों, स्लेजीनेला लिख दीजिएगा आप। दूसरा अस्थियों में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कभी कभी जो आपके हाथ पैर कभी कभी अच्छे से काम नहीं करते, ज्यादा दर्द करने लगते हैं, तो उस टाइम आपको कैल्शियम फास्फेट की कमी हो जाती है, उसी वजह से आपकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है और आप अच्छे से चल नहीं पाते। ठीक है, इसलिए अस्थियों में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम है कैल्शियम फास्फेट। न्यूक्लिक अम्ल का नाम बताइए। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल का नाम लिख दीजिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल व राइबो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल व राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो अम्ल और न्यूक्लिक राइबो अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, तो ये इसका उत्तर है, न्यूक्लिक अम्ल के नाम लिखना थे, तो एक लिख दीजिए आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगला है एक C4 पौधे का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका नाम है मक्का। क्या नाम है दोस्तों? मक्का। अगला है शरीर में समन्वय किस तंत्र के द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर में समन्वय होता है। ठीक है दोस्तों, किस तंत्र के द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो इस प्रकार दोस्तों आपके एक शब्द या एक वाक्य में सभी प्रश्न कंप्लीट होते हुए। अब चलते हैं दोस्तों आगे, प्रश्न नंबर 5, 6 और 7। ठीक है दोस्तों, इन सभी को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या है? लाल शैवाल व भूरे शैवाल में कोई दो अंतर। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आप, ये रहे आपके लाल शैवाल व भूरे शैवाल में कोई दो अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, इसके कार्बोहाइड्रेट के गुण लिखिए अथवा अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं। तो हम आपके लिए अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं बता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषता, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में एटीपी के कार्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं आपको एटीपी के कार्य। तो दोस्तों ये रहे एटीपी के कार्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 में बायोफाइटा के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। तो दोस्तों ये रहे आपके बायोफाइटा के 3 मुख्य लक्षण, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है दोस्तों आरएनए और डीएनए में कोई 3 अंतर। तो दोस्तों ये रहा डीएनए और आरएनए में अंतर, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डीएनए आरएनए में अंतर, ये आपके लिए 11th 12th के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये अंतर बहुत सारे लिखे हुए हैं, आपके लिए जो भी 3 अंतर अच्छे लगे दोस्तों उनको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आरएनए डीएनए में अंतर बता दिया। यदि आप इसका अथवा करना चाहें तो ये भी बता दे रहे हैं। ये रहा दोस्तों 9 में का अथवा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों धमनी और स्राव में आपके लिए कोई 3 अंतर लिखना थे। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है धमनी और स्राव में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़े होंगे। धमनी और स्राव में अंतर थे दोस्तों, ऑक्सी शोषण अनाक्सी शोषण में अंतर थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं कक्षा 10वीं में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे याद भी होंगे आपको। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में, जो कि आपसे पूछ रहे थे कार्डेटा या रजुकी। ठीक है दोस्तों, व नॉन कार्डेटा और रजुकी में कोई 4 अंतर। ठीक है दोस्तों, तो यही आपके लिए बता रहे हैं इसमें हम। ठीक है, इसका मेन बता रहे हैं और ये 12वें का अथवा बता रहा है रेखित अरेखित पेशी में अंतर। तो दोस्तों ये रहा आपका रजुकी और रजुकी में अंतर, स्क्रीनशॉट लेते जाइए 11वां। और ये है दोस्तों आपका रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में कोई चार अंतर। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में कोई चार अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14वां है दोस्तों आपके लिए ग्लाइकोलाइसिस व कैब्रेस चक्र में अंतर। ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा अंतर आए हैं बायोलॉजी में। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। ठीक है, यहाँ तक और ये यहाँ तक। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां है न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर कार्य लिखिए। और अगला है दोस्तों केंचुए के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। 17वां है दोस्तों ग्लाइसोसिस की क्रिया के मुख्य पदों को रेखीय निरूपण को द्वारा समझाइए। और अगला है दोस्तों आपका 18वें का अथवा बता रहे हैं आपके लिए मानव में दोहरा परिसंचरण क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका न्यूरॉन का चित्र है, इसको अच्छे से ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इसका न्यूरॉन का। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए ये न्यूरॉन का चित्र। और दोस्तों ये रहे न्यूरॉन के कार्य। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपके लिए चित्र बनाना था केंचुए की आहार नाल का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले बाहत कारक निम्नलिखित हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों आप फटाफट से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये 17वां एक और कारक लिख दीजिए, 5वां ऑक्सीजन। ठीक है, अब 18वें का अथवा बता रहे थे दोस्तों आपके लिए मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अथवा बता रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पूरा ये चित्र है, अब इसका वर्णन, तो ये दोस्तों इसका वर्णन रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी कक्षा 11वीं बायोलॉजी का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।